नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे छोटे से चैनल चिल्ड्रन बेसिक के चैनल में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है। यदि आप 5 से 10 साल के बीच में या फिर उससे भी कम है, यानी 5 साल से कम भी है, अगर आपको उतनी इंग्लिश समझ में आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। या फिर अगर आप गार्जियन भी है तो भी अपने बच्चे को ये सीख कर ज़रूर सिखाइएगा। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा गया है सेंटेंसेस फॉर किड्स दैट आस्क बाय टीचर्स। कुछ सेंटेंसेस है जो आप अपने बच्चों को, या फिर अगर आप बच्चे हैं तो आपको ज़रूर जानने चाहिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे फर्स्ट में लिखा गया है आपका नाम क्या है। बच्चों ये आपसे आपके टीचर्स पूछ सकते हैं आपसे, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? उसका इंग्लिश होता है व्हाट इज योर नेम, है ना। व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट इज योर नेम और क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे टीचर्स। तो आपको जवाब क्या देना है? यहाँ पर हम लिखे हुए हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, मेरा नाम डैश, यानी आपका नाम सोनू कुमार हो सकता है, राहुल कुमार हो सकता है, या फिर अगर आप लड़की है तो सीता, गीता, मीता, जो भी है आपका नाम हो सकता है। ठीक है, तो उस अनुसार आपको लिखना है माई नेम इज, यहां पर अपना नाम लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यहां पर आप अपना नाम लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? टीचर्स पूछते हैं कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो उसको इंग्लिश में क्या कैसे पूछते हैं? लिखा जाता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना। व्हाट इज योर फादर्स नेम। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या जवाब देना है? यहाँ पर हम आपको लिखे हुए हैं मेरे पिताजी का नाम डैश है। आपके पिताजी का नाम जो है वहां पर आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माई फादर्स नेम, NAME, नेम इज डैश, यानी यहाँ पर आप अपने पप्पा का नाम यानी पिताजी का नाम, अब्बू का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है तुम किस गांव में रहते हो, यानी टीचर्स आपसे पूछते हैं कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, आप किस गांव में रहते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों? उसका इंग्लिश होगा in which village, ठीक है, do you live और क्वेश्चन मार्क ऐसा हो सकता है। ठीक है, INNWHICH which, VILLAGE village, do YOULIVE live, यानी इसका मतलब हुआ तुम किस गांव में रहते हो। तो आपको इस गांव जिस गांव में रहते हैं उसका आंसर बताना है। कैसे? तो आप बताएंगे मैं हो सकता है कि आप जिस गांव में रहेंगे वहां पर आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। मैं इस मतलब जिस गांव में रहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैं रहता हूँ या रहती हूँ, तो उसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों? उसका इंग्लिश होगा I live in, जिस गांव में रहते हैं उसका नाम। जैसे मैं मझौली परदई गांव में रहता हूं, तो यहाँ पर लिखूंगा I live in मझौली परदई विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए I live in, सॉरी यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे बच्चों, एट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि गांव छोटा जगह होता है, इसलिए यहाँ पर एट लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको लगाना है एट, आई लिव एट
जिस गांव में रहते उसका नाम, जैसे मैं रहता हूँ मझौली परदई गांव में, तो उसका नाम लिख दूंगा मझौली PACHDAHI परदई। ठीक है, ये हो गया। सातवां है, आपसे टीचर्स पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा इसका इंग्लिश क्या होता है। व्हाट डज, है ना, DOES डज योर फादर डू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखा होगा आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट डज योर फादर्स डू। आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसका आंसर आपको क्या देना है, मेरे पिताजी ये काम करते हैं। हो सकते हैं आपके पिताजी डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, या फिर बार्बर हो, यानी कि नाई हो सकता है कि वेल्डिंग का काम करते हैं तो वेल्डर मैन हो। ठीक है, तो जो भी हो उसका नाम लिखना है। जैसे क्या लिखना है, माई फादर, ठीक है, माई फादर डू द वर्क as a doctor, an engineer, farmer, या फिर जो हो वहाँ पर उसका नाम यहाँ पर लिखना है, बस यही करना है। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चलते हैं, कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है वो आपको सिखाते हैं। बच्चों लिखा हुआ है आप किस जिला में रहते हैं, ये आपके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना है। इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है इन विच डिस्ट्रिक्ट डू यू लिव, इन विच डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT district do you live, ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है आप जिस जिला में रहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, मैं मुजफ्फरपुर जिला में रहता हूँ, मैं पटना रहता हूँ, या फिर जहाँ भी आप रहते हो उस जिला का नाम लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, I live in dash district। ठीक है, district DISTRICT district। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस जिले में रहते हो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। I am मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, I live in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, I live in पटना डिस्ट्रिक्ट, I live in जो भी हो उसका नाम। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है तुम किस जिले में रहते हो। ठीक है, लिखा हुआ है तुम किस जिले में रहते हो या आप किस जिले में रहते हैं। तो उसको टीचर्स पूछेंगे तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो बोलेंगे इन which state do you live, ठीक है, ये पूछेंगे। तो आपको क्या जवाब देना है, मैं बिहार जिले में रहता हूँ, उसका इंग्लिश, या फिर मैं बंगाल में रहता हूँ यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, या फिर आप जिस भी शहर यानी जिस भी स्टेट में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो क्या है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं लिखूंगा आई लिव इन
बिहार स्टेट, या फिर I live in बिहार भी आप लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बिहार से मतलब है राज्य, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप स्टेट ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये लिखना कंपल्सरी नहीं है। अब बच्चों लिखा गया है आपका पिन कोड क्या है। टीचर्स पूछते हैं कि आपका पिन कोड क्या है, तो आप बताएंगे। इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? बोलेंगे व्हाट इज योर पिन कोड, ठीक है। पिन कोड, पिन कोड, ठीक है। तो आपको बताना है माई पिन कोड इज, इसका इंग्लिश होता है मेरा पिन कोड ये है। माई पिन कोड इज डैश, जैसे 6 अंक का होता है तो लिखेंगे, ठीक है। जो भी है उसको लिख देंगे। फिर आपसे पूछता है बच्चों कि आप या तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तो टीचर्स इसका इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? बोलेंगे इन विच स्कूल, स्कूल डू यू रीड। सॉरी, यहाँ पर योर नहीं होगा, यू होगा, ठीक है। यू रीड, ऐसा पूछेंगे। तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है बच्चों मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा? I read in dash school, ठीक है। जैसे MPS, DAV, जो भी स्कूल है उसका नाम, होली मिशन उसका नाम, जैसे होली मिशन या DAV स्कूल, जो भी हो उसका नाम लिखिए। तो बच्चों हम आशा करते हैं ये वीडियो के माध्यम से आप जो है, इस वीडियो के माध्यम से आप जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप किस जिला में रहते हैं, आप क्या नाम है, आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उस सब का इंग्लिश का आप उसका आंसर इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। तो प्लीज़ हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।